मित्रों, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पिछले महीने जो एक बड़ा हमला हुआ है जिसके नतीजे में 26 इंडियन शहरी मारे गए हैं, इस हमले के बाद सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से एक बहस छिड़ गई है इंडिया के अंदर। और जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो सरकारी पार्टी बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है क्योंकि आपने मुनासिब सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं किए थे। और जो गवर्नमेंट की पार्टी है यानी बीजेपी वाले वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वहाँ की जो सरकार है उमर अब्दुल्ला की, कश्मीर की जो सरकार है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि इनकी वजह से हुआ है। अब जिम्मेवारी है किसकी एग्जैक्टली, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं कि ये किसकी जिम्मेवारी थी कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए लोगों को। देखें, जब 2019 में अभी जब नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 नहीं हटाया था तो कश्मीर एक रियासत था, इंडिया के अंदर ही एक अलग से स्टेट था। तो उसकी जो जिम्मेवारी उस वक्त हुआ करती थी ना सिक्योरिटी की, वो हुआ करती थी चीफ मिनिस्टर की, यानी वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड होता था सिक्योरिटी उसके अंडर में आती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये जो 2019 में एक बेवकूफ़ी की, स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया कश्मीर का। इसके बाद असल में हुआ यह है कि कश्मीर की जो सिक्योरिटी है वो चीफ मिनिस्टर के अंडर में नहीं आती। बाकी की जितनी भी इंडिया की रियासतें हैं ना, वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो होम मिनिस्टर यानी अमित शाह के कंट्रोल में आती है। तो इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी इन्होंने आर्टिकल 370 हटा के बाकी की रियासतों की तरह ट्रीट करना शुरू किया है। तो उसकी भी जो सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है वो भी अमित शाह यानी सेंटर के ऊपर आती है, यानी बीजेपी के ऊपर आती है। हत्ता के पुलिस का जो बजट है वो भी यही कंट्रोल कर रहे होते हैं अमित शाह वाले, बीजेपी कंट्रोल करती है कश्मीर पुलिस का बजट। और आर्मी तो खैर वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। इस हवाले से आज इंडिया के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट स्क्रॉल ने एक अच्छी रिपोर्ट लगाई है जिसमें वो कहते हैं कि पहलगाम अटैक, वाई दी बक स्टॉप्स विद द मोदी गवर्नमेंट सिंस 2019 द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हैज़ बीन अंडर द फर्म कंट्रोल ऑफ द सेंटर, पुलिस ऑफिसर्स पॉइंटेड आउट। असल में उन्होंने इन सवालात पे बहस किया है इस रिपोर्ट के अंदर स्क्रॉल वालों ने कि ये किसकी जिम्मेवारी है, कश्मीर की जो सिक्योरिटी है वो किसकी, इंडिया के अंदर किसके अंडर में आता है कश्मीर। मतलब पाकिस्तान की तो पोजीशन क्लियर है ना कि ये इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन इंडिया के अंदर इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसके पास है इस ऑक्यूपाइड इलाके की। इसके लिए ज़रा स्क्रॉल की स्टोरी का ये हिस्सा देखिए कि अपोजिशन लीडर्स हैव क्लेम्ड दैट द अटैक वाज द रिजल्ट ऑफ अ सिक्योरिटी लैप्स एंड डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द यूनियन होम मिनिस्टर। But a section of pro-BJP social media handles have pointed out that the terrorist strike, the deadliest since the Pulwama attack in 2019, has taken place after an elected government took office in the Union Territory and not when the Delhi appointed Lieutenant Governor was in charge। यानी उन्होंने लगा दिया इनके ऊपर कि जब से ये उमर अब्दुल्ला की इलेक्टेड सरकार आई है तब से लेकर ये इलेक्टेड कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। अगर आप टर्नओवर देखें ना तो बहुत ही मायूस कुन टर्नओवर होता है। कश्मीरी ज़्यादा वोट नहीं डालते हैं, इंडिया की कठपुतली जो इलेक्शन होते हैं वो प्री डिसाइडेड होता है मोस्टली, वहाँ पर ये ज़्यादा वोट नहीं डालते, ये खुद ही इंडिया सेलेक्ट करता है। लेकिन खैर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम मान भी लें कि चले जी ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो वो कह रहे हैं इसके अंडर में पुलिस नहीं आती या फौज भी उनके अंडर में नहीं आती। वो कहते हैं बिफोर अगस्त 2019 व्हेन जम्मू एंड कश्मीर वाज द स्टेट, द इंटायर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग द आर्मी came under a unified high command headed by the chief minister, but in the union territory framework the security establishment is headed by the lieutenant governor appointed by New Delhi। इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की सिक्योरिटी जो है वो एक गवर्नर देखता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो न्यू दिल्ली से अपॉइंट किया जाता है, न्यू दिल्ली अपॉइंट करता है। इसका मतलब है कि जो सरकार है इंडिया की, जो दिल्ली की सरकार है, कश्मीर की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी असल में उन्हीं के ऊपर आती है, ये उमर अब्दुल्ला के ऊपर नहीं आती। अच्छा, बाय द वे उसके बाद एक सीनियर पुलिस वाले हैं, उनको कोट करते हुए वो कहते हैं कि दी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट यूजुअली प्रेफर्स अ गवर्नर्स रूल एज द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग इज मिनिमल। Considered a police officer in Kashmir who declined to be identified, but from 2019 the police have been permanently under the control of the center। यानी अमित शाह को कंट्रोल करता है, कश्मीर की पुलिस को वो कंट्रोल करता है। तो पुलिस भी उनके अंडर में, काबिज फौज जो है वो भी उनके अंडर में, और बाकी की भी जो फोर्सेज हैं वो भी सेंटर के अंडर में। ये तमाम जो फोर्सेज हैं इन्हीं के अंडर में है। लेकिन इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कठपुतली हुकूमत जो वहाँ की उमर अब्दुल्ला की है उसके ऊपर। उमर अब्दुल्ला के पास कोई पावर नहीं है, ये
सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा इनके पास कुछ भी खास अथॉरिटी नहीं है वहाँ पर। ये जो चीफ मिनिस्टर वहाँ पर बना के बैठते हैं, कश्मीरी जो वहाँ पर प्रो इंडिया एलीट है ना, छोटी सी एलीट है वहाँ पर प्रो इंडिया, उनका डिस्को क्लब होता है बस। वहाँ की जो असेंबली होती है डिस्को क्लब है। वहाँ जो मतलब कुछ तो करना है ना बिजी रहने के लिए, तो वहाँ छोटी सी प्रो इंडिया कोई 1-8% अगर आप कह लें कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाली एक छोटी सी प्रो इंडिया एलीट है, ये वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं असेंबली के नाम पे। ये कोई पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं होती, बराए नाम असेंबली है वहाँ की। असल जो कश्मीर को कंट्रोल किया जाता है, आज से नहीं पहले से भी, ये इन्होंने लिखा है ना कि 2019 से पहले चीफ मिनिस्टर कंट्रोल करता था, लेकिन उस वक्त भी असल में इंडियन फौज कंट्रोल कर रही होती थी कश्मीर को। लगभग जो आधी इंडिया की आर्मी है वो कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड है। तो सिक्योरिटी पहले भी आर्मी के कंट्रोल में थी। 2019 में जो नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया है, उसके बाद तो मजीद फर्मली कश्मीर की जो सिक्योरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आई हुई है।